उत्तराखंड के हरिद्वार में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। चार धाम यात्रियों के लिए टैक्सी वाहन चले, इसके लिए समस्त टैक्सी वाहन स्वामियों व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े वाहनों के 2 साल की टैक्स माफ़ी की मांग टैक्सी मैक्सी महासंघ के संजय चोपड़ा द्वारा की गई है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना राहत पैकेज की भी अलग से व्यवस्था करने की मांग की है। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, हरिद्वार, उत्तराखंड। देखिए, जब से ये लॉकडाउन की विधि अपनाई जा रही है और 22 मार्च से लगातार सर्वप्रथम रूप से उत्तराखंड का जो मैक्सी टैक्सी महासंघ है, सर्वप्रथम रूप से सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारे द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से मांग की गई थी कि तमाम जितना भी उत्तराखंड का मोटर व्यवसायी है, इनकी न्याय संगत मांगों को दृष्टिगत इनके लिए कोई राहत पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि आप पूर्व में देखेंगे कि हरिद्वार के अंदर पूर्व में 19 के अंदर ट्रेनों का संचालन ना होने के कारण पहले ही मोटर व्यवसायी और जितना हरिद्वार का व्यापार है पहले ही चौपट हो चुका है। और उसके बाद में ये कोरोना आने के बाद में मैं समझता हूँ बिल्कुल ये जो पर्यटन व्यवसायी है ये पूरा चरमरा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा ये विचार किया गया कि इनको राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। मैं उसका दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। साथ ही ये बात अगर कही जा रही है कि 3 महीने का टैक्स माफ़ किया जाएगा, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। एक संयुक्त कमेटी जिसमें ये मोटर व्यवसायी हो, हमारा व्यापारी वर्ग हो और जिसमें सामाजिक संगठन हो जो इस पर्यटन व्यवसायी की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इन सबको जोड़कर एक लंबी चर्चा के बाद में कोई योजना बननी चाहिए। आज इन्हीं संदर्भों को दोहराते हुए हमने माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्यों से सम्मानित किया गया, अजय भट्ट जी को हमने अपना प्रतिवेदन दिया है। और इस आशा के साथ कि केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी प्रबल संतुति के साथ जो इन व्यापारियों की न्याय संगत मांगे हैं उनको मनवाने के लिए मैं समझता हूँ उस पर विचार करेंगे और इनकी न्याय संगत मांगों को मनवाकर उत्तराखंड के अंदर टैक्सी मैक्सी वाहन स्वामियों से सहित जो भी 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी हैं, उनको राहत पैकेज दिया जाएगा। इस आशा के साथ हमने इन्हें प्रतिवेदन दिया है और हमें आश्वासित किया है माननीय सांसद जी द्वारा कि निश्चित रूप से आपकी न्याय संगत मांगों को लेकर, चाहे वो कुमाऊं की हो चाहे गढ़वाल की हो, उन न्याय संगत मांगों को लेकर हम भारत सरकार पर आपका प्रतिवेदन भेजेंगे। राज्य सरकार को भी संतुति के साथ भेजा जाएगा और इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फैसला लेना है। हम निश्चित रूप से आभारी हैं भट्ट जी का, जिन्होंने हमारी मांग को दोहराने का काम किया। यदि इसके उपरांत भी यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित रूप से हमारे प्रयास रहेंगे, शांतिवादी तरीके से प्रयास रहेंगे, न्याय संगत रूप से प्रयास रहेंगे और एक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ में हमारे प्रयास रहेंगे। क्योंकि उत्तराखंड का अगर मोटर व्यवसायी, उत्तराखंड का जो 4 धाम यात्रा का जो व्यवसायी है, यदि उसको अगर पैकेज दिया जाता है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में अपनी जीविका को चला पाएगा और उत्तराखंड के अंदर पुनः 4 धाम यात्रा जब भी संचालित होगी, ये पुनः अपनी जीविका को संचालित करता हुआ इस 4 धाम यात्रा को डर्रे पे ला सकता है।